हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका दोस्तों मेरे इस चैनल पे स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपसे एक बहुत ही गुड न्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, आने वाले समय में आपका जो होम लोन रहेगा दोस्तों, उसका ईएमआई कम हो जाएगा। या तो आपको ईएमआई का अमाउंट है वो काफ़ी कम देना पड़ेगा, ठीक है। और आप बहुत जल्दी अपने ईएमआई और अपना लोन का जो अमाउंट है आप ख़त्म कर सकते हो। क्यों ऐसा? क्योंकि दोस्तों आरबीआई ने अभी रिसेंटली लास्ट फ्राइडे को अपना रेपो रेट जो था वो 40 बेसिक्स पॉइंट से कम कर दिया है, जो कि दोस्तों पहले 4.54% था, इसे कम करके 4% कर दिया गया है। दोस्तों, ये रेपो रेट क्या होता है, आपका प्रश्न होगा। दोस्तों, रेपो रेट का अर्थ होता है कि जब किसी भी नेशनलाइज कॉमर्शियल बैंक को अगर कैश की रिक्वायरमेंट होती है तो वो अपने सेंट्रल बैंक जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उनके पास जाके वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरी करती है और फिर उस कैश को डिप्लॉय करती है कस्टमर्स में, बोरोवर्स को, और उससे वो होम लोन के तहत में, और वहाँ से वो इंटरेस्ट कमाती है, ठीक है। अब उनको क्योंकि कम भाव में पैसे मिल रहे हैं आरबीआई से, कम इंटरेस्ट में मिल रहा है, तो उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट से देना पड़ेगा पैसा हम लोग को। अब आप प्रश्न करेंगे कि सर ऐसा क्यों? वो तो कोई कंपलसरी क्या उनके ऊपर कि उनको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा? दोस्तों, पहले ऐसा होता था कि रेपो रेट कम होने के बावजूद भी जो सेंट कमर्शियल और प्राइवेट नेशनलाइज बैंक है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट अपना होम लोन का नहीं कम करती थी। लेकिन दोस्तों, बता दे रहा हूँ कि 1 अक्टूबर 2019 के बाद से जब एक्सटर्नल बेंचमार्किंग आया, तब से हर बैंक को, हर कॉमर्शियल नेशनलाइज बैंक को जब होम लोन देती हैं तो उनको एक्सटर्नल बेंचमार्किंग से लिंक करना पड़ता है कि अगर रेपो रेट कम हुआ तो होम लोन का अमाउंट भी कम होना पड़ेगा। जो लोग ने भी होम लोन लिया है फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट के बेसिस पे, उनको इसका बेनिफिट मिलता है। या किसी ने भी अगर मान लीजिए कि 1 अक्टूबर के बाद 2019 के बाद अगर लिया है लोन, तो उनको भी ये बेनिफिट मिल जाता है। दोस्तों, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे मैंने यह 3 सिनेरियो दिया है। देखिए दोस्तों, अगर मान लीजिए ओरिजिनली अगर आपने लोन लिया है 45 लाख का, उस समय का रेट ऑफ इंटरेस्ट था 7.25%। आपका टोटल टेन्योर था 300 मंथ्स, और आपका मंथली ईएमआई कितना आ रहा था 32,526। तो टोटल आपने इंटरेस्ट कितना भरोगे 300 महीने के बाद? 52 लैक्स 57,893। अगर दोस्तों ये, क्योंकि ये रेपो रेट कम हो गया, तो उससे फ़ायदा ये हो गया कि क्या फ़ायदा होगा, मैं आपको 2 सिनेरियो में समझाता हूँ। मान लीजिए अगर आपने ईएमआई सेम देना चाहते हैं, तो इससे फ़ायदा दोस्तों ये होगा कि आपका जो टेन्योर है वो 300 से कम हो गया, कितना हो जाएगा? 275 हो जाएगा। मतलब आप 25 महीना पहले अपने पैसे को आप भर के ख़त्म कर सकते हो। समझ में आ रहा है आपको? दूसरा, अगर मान लीजिए अगर आप बोल रहे हैं भैया नहीं, मेरे को 300 महीने में ही भरना है, क्योंकि लेकिन क्या हुआ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कम हो गया है 40 बिप्स से। पहले 7.25% था, अब 6.85% हो गया है। तो दोस्तों, अब आपको कम ईएमआई अमाउंट देना पड़ेगा। तो 32,526 देते थे, अब आपको सिर्फ 31,301 का ही ईएमआई देना पड़ेगा। तो ऑलमोस्ट आप यहाँ पे 1,225 पर मंथ के हिसाब से आप यहाँ पे सेव कर रहे हैं ईएमआई। तो दोस्तों, उस हिसाब से अगर 300 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपने 3,25,109 रुपया आपने सेव किया। अगर आपने ईएमआई अगर टेन्योर सेम रखा तो इतना आपने किया। और दोस्तों, अगर आपने यहाँ पे जो फर्स्ट सिनेरियो में था, अगर आपने टेन्योर कम कर लिया, आपने ईएमआई अमाउंट सेम रखा, तो दोस्तों बता दे रहा हूँ कि आप नियर अबाउट 8.5 लाख का आप इंटरेस्ट अमाउंट बचा लेंगे। दोस्तों, ये फ़ायदा है एक्सटर्नल बेंचमार्किंग का, और उसके वजह से हमारे होम लोन का काफ़ी रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने के वजह से हमें इसका फ़ायदा मिलने वाला है बहुत जल्दी। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी लोन लिया है होम लोन, अगर उनका लोन MCLR मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंडिंग बेस्ड लेंडिंग रेट से अगर कनेक्टेड है, लिंक्ड है, दोस्तों मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप लोग स्विच ओवर कर लीजिए MCLR से एक्सटर्नल बेंचमार्किंग, न्यू एक्सटर्नल बेंचमार्किंग से। समझ में आ रहा है आपको? उससे क्या होगा कि आपका लोन का सारा ट्रांसपेरेंसी प्रॉपर रहेगा,
ट्रांसपेरेंसी, इफेक्टिवनेस सब कुछ रहेगा एज पर आरबीआई पॉलिसी के एक्शन के हिसाब से। तो दोस्तों ये आप तुरंत बैंक में जाइए और अपने होम लोन का अमाउंट को कम पूछिए कि कितना कम हो गया। ये रिसेंटली अनाउंस्ड है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको कुछ और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या कोई कमेंट है आपका तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ऐसे ही इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, एजुकेशन के रिलेटेड अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, बाय, हैव अ नाइस डे।